डियर स्टूडेंट्स, आज की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे जीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। पहला सवाल है, द फेमस दिलवारा टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो इसका सही जवाब है, दिलवारा टेम्पल की जो लोकेशन है वो है राजस्थान। थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उनके लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी एक रिलीजियस प्लेस माना जाता है। राजस्थान में है माउंट आबू, जो कि राजस्थान का अकेला हिल स्टेशन है, उससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और दिलवारा टेम्पल्स की अगर बात करें तो लगभग आज से 1000 साल पहले ये इस्टेब्लिश करा गया था 1031 AD में, और इसको क्रिएट करा था, इस्टेब्लिश करा था विमल शाह ने। ऑल्दो ये कंप्लीट शुरुआत हुई थी 1031 में, लगभग आज से 1000 साल पहले, और ये कंप्लीट हुआ था 1582 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विच गैस इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? तो इसके लिए आंसर हम टिक कर दे रहे हैं। सोडा वाटर के लिए हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका जवाब होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा इसकी डिटेल कर लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में होते हैं उसको भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे बाकी मिनिस्टर्स को भी वो या कैबिनेट को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखा जाए तो महानदी है, और महानदी को बहुत बार आप देखेंगे तमाम कंपटीशन में उसके ऊपर डिफरेंट सवाल बनते हैं। हीराकुंड डैम जो है वो भी महानदी पे बना हुआ है। और महानदी की अगर बात करें तो ईस्ट सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें, ये जो पूर्व मध्य भारत है तो उसकी एक प्रमुख नदी है, और इसका टोटल जो बहाव का एरिया है लगभग 1,40,000, टू बी एग्जैक्ट 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका बहाव का। अगला सवाल है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी है? तो इन ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो इन ऑप्शंस में से आंसर होगा सिंधी। लेकिन वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज उर्दू नहीं है, याद रखना है पंजाबी है। लगभग 38% लोग पाकिस्तान की पंजाबी भाषा बोलते हैं, और अभी जो ऑप्शन गिवन है इनमें से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सिंधी भाषा ज़्यादा बोली जाती है इन सारे ऑप्शंस में। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं गिर नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेशन इसकी कहाँ पर है। तो गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये इसलिए फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए, जो एशियाई शेर हैं उनके लिए ये फेमस है। लगभग अगर देखा जाए तो सोमनाथ जो कि एक बड़ा रिलीजियस प्लेस है उससे 43 किलोमीटर्स दूर है ये। और गिर नेशनल पार्क को सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का एक बढ़िया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर हम आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो मदरसाज आर द स्कूल्स ऑफ। मदरसा किसके स्कूल होते हैं? इनमें से ऑप्शन अगर देखा जाए तो मदरसाज दीज आर द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए मदरसा में पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर आगे चलते हैं, शोर टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। बहुत बढ़िया सवाल है, तो इसका आंसर है महाबलीपुरम। शोर टेम्पल इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे सी शोर होता है, समुद्र का किनारा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही शोर टेम्पल जो है ये 700 AD में इस्टेब्लिश करा गया था। और इसका नाम शोर टेम्पल इसलिए पड़ा कि बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के किनारे है, लास्ट में है, और इसकी लोकेशन क्या है? महाबलीपुरम में है। इट मीन्स ये तमिलनाडु के चेन्नई में है, तो चेन्नई के पास लोकेटेड है, और ये काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारी मूवीज़ भी यहाँ पे शूट हुई हैं, और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विजिटर्स और टूरिस्ट आते रहते हैं। शोर टेम्पल के बाद अगला सवाल लेते हैं, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो उसका आंसर है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये एक माउंटेन है जो केरला में है। अनाईमुडी केरला में सिचुएटेड है, और इसकी हाइट जो है सी लेवल से अगर इसका एलिवेशन देखा जाए तो 2695, लगभग 2700 मीटर ऊपर है। और अनाईमुडी का जो इंडियन अगर नाम देखा जाए तो इसको एक और नाम से जानते हैं, एलिफेंट माउंटेन बोलते हैं। अनाईमुडी का उनकी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से नाम होता है जो एक हाथी की तरह दिखने में हो। तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की अनाईमुडी है। फिर अगला सवाल हम लोग लेते हैं, रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाई। तो रेड क्रॉस का इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें तो रेड क्रॉस को इस्टेब्लिश करा था JH
इनकी स्पेलिंग थोड़ी आप सही कर लीजिएगा, ड्यूनेंट, DUNANT। तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस को इस्टेब्लिश करा था। आज की डेट में देखा जाए तो ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 97 मिलियन वॉलंटियर्स इसमें काम करते हैं और 1863 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था जेनेवा में। तो ये रेड क्रॉस की बात हो गई। गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग से बचाव के लिए कौन सी गैस प्रयोग करी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड करी जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिस्प्लेस कर देती है ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन को हटा देती है तो वहाँ पर फायर के चांसेस अपने आप ख़त्म होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का अगर सबसे बड़ा पार्ट अगर देखा जाए तो सेरिब्रम होता है। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन अगर देखा जाए, ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है उसका सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम के भी 2 पार्ट बाद में हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। तो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो कि बाद में 2 और पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, हेमिस्फेयर्स बोलते हैं उसको। इसके 2 पार्ट जो होते हैं उनको हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज़ रेगुलेटेड। आँखों में जो रोशनी आ रही होती है उसको रेगुलेट कौन करता है? तो उसको रेगुलेट करता है, आंसर आप लिखेंगे आइरिस। आँखों में जो रोशनी आ रही होती है उसको रेगुलेट करता है आइरिस करता है। आइरिस क्या होता है? एक रिंग होता है पिगमेंटेड टिश्यू का। पिगमेंटेड टिश्यू का एक रिंग होता है जो हम आंखों के अंदर आने वाली रोशनी को नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर होता है आइरिस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर आंसर जो देखा जाए बहुत दुविधा वाले आंसर होते हैं और इसके बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब देते हैं। फिलहाल जो ऑप्शंस लिखे हैं उसमें अभी हम लोग आंसर लेंगे रेड ब्लड सेल्स, RBC को हम मान के चल रहे हैं स्मॉलेस्ट सेल है, ऑल्दो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन और भी जो ऑप्शन है वो भी हम आपको बता दें। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि ग्रैनुअल सेल होती है सेरेबेलम में, ब्रेन में ग्रैनुअल GRANULE ग्रैनुअल सेल होती है सेरेबेलम में, उसको सबसे छोटा सेल माना जाता है, ऑल्दो डिस्प्यूटेड है ये। और इसके अलावा RBC को भी कुछ लोग मानते हैं साइंटिस्ट। तो ये फिलहाल एक बातें हो गई कि स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी अगर बात करा जाए तो 12 पेयर होते हैं, इसका मतलब है 24 आंसर होगा ह्यूमन बॉडी में रिब्स, जो आपकी पसलियाँ होती हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल हम लोग लेके चलते हैं, बेहतरीन सवाल है। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की कैपिटल कब बना? तो अगर इसका जवाब देखा जाए तो दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911, 1911 में दिल्ली जो है भारत की कैपिटल बना था। और एक सवाल यहाँ पर और इम्प्लाइड है कि उससे पहले, दिल्ली से पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो दिल्ली से पहले कैपिटल हुआ करती थी कोलकाता। दिल्ली की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली इसको नाम दिया गया था 1927 में, और दिल्ली एज अ कैपिटल इसको इनॉग्रेट करा गया था 13 फेब 1931 में। 1931 में दिल्ली को एज अ कैपिटल इनॉग्रेट करा गया था। अगला सवाल लेके चलते हैं, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल अगर देखा जाए तो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में है, जिसका नाम है कुंचिकल वॉल। कुंचिकल फॉल जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, लगभग सी लेवल से इसकी हाइट देखी जाए तो 1493 मतलब 1500 फीट की हाइट पर है। ये कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कुंचिकल फॉल, ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है इंडिया में। माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, वो पर्वतमाला जो भारत के उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करती है, तो इसका जवाब होगा विंध्याचल, या जिसको हम विंध्यास बोलते हैं। तो विंध्यास वो पर्वतमाला है, रेंज है, जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग अलग करती है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश विंध्याचल रेंज कहाँ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार को टच करते हुए। फिर अगला सवाल देखें, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की अगर देखा जाए चीफ जस्टिस कौन थी, तो आंसर है इसका फातिमा बीवी। फातिमा बीवी को 1989 में अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये बनी थी यहाँ की चीफ जस्टिस। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू टेक अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से हैट्रिक लेने वाले पहले प्लेयर थे हरभजन सिंह। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपनी जादुई बॉलिंग करते हुए 2001 की हिस्टोरिक सीरीज़ में एक हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टेस्ट बॉलर टू क्लिंच अ हैट्रिक। फिर इसके बाद बात करें द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा सी बीच कौन सा है, तो गोवा इसका जवाब नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। चेन्नई का मेरीना बीच, चेन्नई का जो मेरीना बीच है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा बीच है इंडिया में, और अगर वर्ल्ड में देखा जाए
तो वर्ल्ड में सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है, लगभग 12 किलोमीटर है। बे ऑफ बंगाल के साथ साथ, बे ऑफ बंगाल जहाँ एंड हो रहा होता है तो वहाँ पर चेन्नई के बॉर्डर के साथ साथ 12 किलोमीटर का ये बीच है लेंथ में। और अगर देखा जाए तो ये चेन्नई में बेसेंट नगर से लेकर सेंट जॉर्ज तक फैला हुआ है, तो इसकी लेंथ 12 किलोमीटर है। फिर उसके बाद अगर अगला सवाल हम लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक तो हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, और नंबर 2 पे अगर हम लोग बात कर लें तो नंबर 2 पे है K2, आंसर है K2, जिसको हम काराकोरम बोलते हैं। K2 मतलब 2 बार क्या आ रहा है, काराकोरम। और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान और चाइना में इसका बॉर्डर लगता है, और 8611 मीटर इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट को आपको याद दिला दें, माउंट एवरेस्ट 88448 मीटर है, 8848, और सेकेंड नंबर पर है K2 या इसको काराकोरम बोलते हैं, 8611 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद अगर बात करें, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे लंबी किस कंट्री के साथ है, इसका जवाब चाइना नहीं होगा, ध्यान रखें, इसका जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है सबसे लंबी बॉर्डर अपना शेयर करता है, और लगभग 4097 किलोमीटर्स का बॉर्डर इंडिया का चाइना के साथ है, बांग्लादेश के साथ में इंडिया शेयर करता है लगभग 4097 किलोमीटर्स। और नंबर 2 पे इंडिया का जो बॉर्डर की लेंथ है वो चाइना के साथ है, लगभग 3500 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर सबसे लंबा है 4097 किलोमीटर्स का। फिर उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, फ्रेश वाटर अगर लेक बात करें तो वूलर लेक है कश्मीर की, उसको हम लोग बोलते हैं वूलर लेक जो है वो सबसे बड़ी लेक है इंडिया की, जम्मू कश्मीर में है। फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आखिरी सवाल है, विच प्लेयर मेक्स द फर्स्ट डबल, विच प्लेयर मेड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी किसने बनाई, लिविंग लीजेंड नन अदर देन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ही स्कोर्ड स्वैशबकलिंग इनिंग्स ऑफ 200 रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने बनाया था 200 रन का। वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में ओडीआई में 200 रन स्कोर करे थे। 24 फेब 2010 को, आज से 10 साल पहले उन्होंने 200 रन की इनिंग्स खेली थी, एंड ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 200 रन इन वनडे क्रिकेट मैच। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इनको नोट करिएगा और अपनी हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस बनाइए कि इस तरीके के सवाल से आप खुद को अपडेटेड रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और भी लोगों को अवेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।